मैं पूछना ये चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ तो रही थी कि नवाज शरीफ की वीज़े में जो तौसीक़ की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। आज भी ये खबर सामने आई है, लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे इल्म में तो ये बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, चौधरी साहब जो हमारे भी सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मैंने भी एक दो लोगों से वहाँ बात की और पता चला कि वाकई नवाज शरीफ साहब की जो वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त है ये मुस्तरद की गई है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लीगली कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कितना मुश्किल हो सकता है नवाज शरीफ का लंदन में रहना? पहली तो बात यह है कि ये एक फैसला, ये महज फैसला एक ऐसे शख्स के बारे में आना जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का रहा हो और उस पर कोई ऐसा चार्ज ड्रग्स का या आर्म स्मगलिंग का ना हो और उस पर ये फाइनेंशियल करप्शन के चार्ज पे वीज़ा डिनाई हो जाए, तो ये तो बहुत ही यानी मुश्किल सूरत हाल है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए। उसके लिए बड़ी मुश्किल और उसको बहुत सेटबैक है। लेकिन ये नहीं है कि कल उठा के उसको जो अथॉरिटी डालने पर नहीं है। पहली बात तो ये है कि अपील करना नवाज शरीफ का हक है इस फैसले के खिलाफ। कम अज कम एक रिव्यू उसका लाजमी है और वो अपील करेंगे, यकीनन अपील करेंगे। अब अपील में 3-4 महीने लग जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बरतानिया में भी वो कोई सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि इसी का केस का फैसला करना है वहाँ, तो अपील में कभी टाइम लगेगा। सो जो तवक्को कर रहा है कि नवाज शरीफ उठा के और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और वो गिरफ्तार इस तरह हो जाएगा पाकिस्तान में, उनके लिए ये कोई इतनी एकदम खुशखबरी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं 2 ऑप्शन है ना, एक तो ये कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फैसले पर नजरसानी की अपील करें जो बात आप कर रहे हैं, और वहां से भी दरखास्त अगर मुस्तरद होती है तो फिर वो बरतानवी अदालतों से रुजू कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक लंबा प्रोसेस है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2-4 महीने में उन्हें भेज दिया जाएगा वापस, ये इतना कोई आसान नहीं है। जी, वो यकीनन बरतानवी हाई कोर्ट में जिस तरह हमारी रेट होती है, ये पहले ट्राइब्यूनल जो इस मामले पे, वीज़ा के मामले पे, सिटीजनशिप के मामले पे, रेजिडेंसी के मामले पर जो ट्राइब्यूनल होगा, जो अथॉरिटी होगी जिसने फैसला किया होगा, उसके ख़िलाफ़ एक ट्राइब्यूनल के सामने जो इंटरनल डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल होगा, इस महकमे में वो होम ऑफिस की लिख सकते हैं हाई कोर्ट में मियाँ साहब उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ, और वो भी 5-6 महीने ले, अगर ना किया तो फिर ये 3-4 महीने में मामला तय हो जाएगा। और 3-4 महीने में भी अगर वो तय होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान ही चले आएँ। हो सकता है वो सऊदी अरब या दुबई चले किसी मुल्क से, कतर के साथ उनकी बड़ी मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान ने एक चीज़ याद रखें, 2 काम बड़ी मुस्तैदी से किए। एक, जब वज़ीर आज़म हुए 3 मरतबा, तो उन्होंने अपने मुफादात, ज़ाती ख़ानदानी मुफादात और रिश्तेदारियाँ इन द सेंस के ताल्लुकात हुक्मरान तबकात के साथ बनाए हैं अपनी बिजनेस को। अब वो था जंदाल, वो मरी पहुंचा था, वीज़े के बगैर पहुंचा था, कोई वीज़े की उसको मोदी आ गया और अपने 60 बंदे साथ लिए हुए वो वीज़े के बगैर पाकिस्तान आ गए थे। अगर कोई मुल्क दूसरा चाहे कि नवाज शरीफ को लेना और वीज़े की ज़रूरत नहीं उसको, तो नवाज शरीफ कतर जा सकते हैं। कतरी उनकी बड़ी मतलब है दोस्ती, यहाँ तक के कतरी शहजादे ख़त लिख रहे हैं और ख़त लिखते भी गलत बयानी भी कर रहे हैं, पर बेदरेग वो खत लिख रहे हैं इनको बचाने के लिए। मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो अपना तो इलाज करा रहे हैं, साथ इनका भी इलाज करा रहे हैं जो यहाँ पर सेलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कोई पसे पर्दा कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई बातचीत चल रही है
जिसके नतीजे में अब वो बैठे हुए हैं। इलाज तो आपको अभी खबर तो आई नहीं कि वो अस्पताल गए हैं या उनका कोई इलाज हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी, क्यों भेजा, फिर ना खाते तरस। नहीं शाजिया, ये तो अभी आपने जो सुनाया है उनका क्लिप कल का, आज जो भी सुनाया इस प्रोग्राम में, उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पसे पर्दा चीजें चल रही हैं। सो मियां एक्चुअली जो शरीफ खानदान है उसने तो मुफाहमत की तरफ जाना ही जाना है। मरियम बीबी भी जब कहती है कि मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, मकसद क्या है मुफाहमत? इनकी मुजामत का क्या मकसद है? मुफाहमत। तो अगर फिर ये गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है कि एक भाई बिल्कुल ही हमेशा मुफाहमत की खेल खेल रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं, हम महज चंद सीटों के लिए लड़ाई नहीं है या इनकी बालादस्ती के लिए लड़ाई है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुफाहमत नहीं है, मुजामत होगी। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप जो है ना वो खेला जा रहा है। इस पे मैं आपको बताऊं, ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिटिक्स पे अगर कोई अगर किताबें लिखी गई ना, तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आपस में थ्रू आउट एक का गुड कॉप एक का बैड कॉप बन के रहने के किस तरह ये मिसालें दी जाएंगी, इसकी मिसालें दी जाएंगी इस खास स्ट्रेटजी की इनके हवाले से। जिस तरह मिसालें दी जाती हैं कि मैकियावेली ने फलाने प्रिंस के बारे में ये कहा और अर्थशास्त्र में ये लिखा गया और ये वो स्ट्रैटेजी थी। ये स्ट्रैटेजी इनकी जो है और ये चली आ रही है 30 साल से। 30 साल से इनको में ये हिकमत अमली अपनाते हैं और ये आज भी वो ये हिकमत अमली है। ठीक है, अगर अब आज तो चले ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन मुस्तकबिल में आपको नहीं लग रहा ये वरासती सियासत की जंग में इनकी सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है? ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनका बेटा आगे आए, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि मरियम को जो है ना वो आगे इक़्तिदार मिले, वो आगे सियासत को लेकर चलें, वो नून लीग को लीड करें। तो आपको पता ही है जहाँ शहबाज शरीफ होते हैं मरियम नवाज वहाँ नहीं होती हैं, जहाँ मरियम नवाज होती हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं होते हैं। तो ये आगे आपको ये भी हमें इख्तलाफात अब और ज़्यादा नज़र आएंगे चौधरी साहब? जी बिल्कुल नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि मरियम क्राउड पुलर है। वो वोटर हो या ना वोटर हो, नॉन वोटर इनका भी वो भी पहुंचा हुआ होता है जी, मेला देखेंगे। अब और यही हुआ आज़ाद कश्मीर में, जलसे बड़े लेकिन वोट कम। अब इसमें अब इसमें एक और प्रॉब्लम है जो इनकी, एक जलसे पे अगर जाएंगे, चचा जो सदर हैं मुस्लिम लीग के और भतीजी जो वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ मुस्लिम लीग के किसी वर्कर ने शहबाज शरीफ की तरफ देखना ही नहीं है। शहबाज शरीफ को धक्के पड़ रहे होंगे और वो मरियम को आगे लेके जा रहे होंगे स्टेज पे और धक्के पड़ रहे। ये होता है और ये ऐसी बात है जो जब बीबी जाती थी तो सारे वजीरों को, हम सब, मैं वजीर था पर उतनी अहमियत ही नहीं रहती थी, लोग बीबी को तरफ तो मुतवज्जे होते। सही। हमारे वक्त में इतने कैमरे नहीं होते थे, अब तो 40 कैमरे वो शहबाज शरीफ पे होंगे और मरियम पे होंगे और दिखा रहे होंगे कि ये भतीजी को देखो और ये चचा को धक्का पड़ रहा है, गले से किसी ने पकड़ के पीछे खींच रहा है, कोई बगैर सोचे कि देखे कि ये नवाज शरीफ है, कोई ये कौन है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया है और ये उसमें उनकी अपनी एक किस्म की मरियम के साथ, क्योंकि जहाँ भी मजमे में मरियम और शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करेगा। चौधरी साहब अब जरा इस हुकूमत पर भी आ जाएं, जरा ज़्यादा तवज्जो दे रहा होगा। अब इमरान खान साहब की कोशिश है कि पंजाब और केपी के बलूचिस्तान, जीबी, आज़ाद कश्मीर के बाद वो ज़रा अब अपना फोकस बढ़ाने लगे हैं, ज़्यादा मतवज्जो होने लगे हैं सिंध की तरफ। सिंध में वो इदारों को मुतहरिक कर रहे हैं और वहाँ की जो अपनी सियासत है उसको और ज़्यादा एक्टिव करने लगे हैं। कितना आसान है इनके लिए सिंध में कदम जमाना चौधरी साहब? सिंध में जाके जाना, मैं अर्ज़ कर रहा था
ये इमरान खान और पीटीआई का हक है कि वहाँ जाके सियासत करें। सिंध में उनको एक मुश्किल बहुत पड़ेगी, पर एक आसानी होगी। पंजाब में उनके मुखालिफ जिसके खिलाफ वो जाते हैं वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज है। हाँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक गारंटी है पंजाब की जुडिशरी की। बहुत उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो पेश नहीं भी होते और वो उनको उनकी ज़मानत हो जाती है। हमारा साबिक सदर पेश नहीं होता, वो कहता है कल आ जाऊंगा, बीमार हूँ, वो कहते हैं फ़ौरन आओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट।